Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called areas related to circles. Areas related to circles का मतलब है सबसे पहले सर्कल को पकड़ो. सर्कल की डेफिनेशन हमने 9th क्लास में भी करी थी. ये सेट ऑफ पॉइंट्स, वो फिगर जिसपे जो मर्जी पॉइंट ले लो. जैसे पॉइंट लिया ए, बी, सी, डी और ई. इन सब का डिस्टेंस, इन सब का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल. फिलहाल हम लोग सर्कल की थ्योरी नहीं पढ़ रहे, हम सर्कल के फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं. वैसे सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर. दिस इज द सेंटर ओ एंड रेडियस आर अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 5 का मतलब होगा कि सेंटर ओ पर है और रेडियस 5 है. सर्कल में दो बातें होती हैं, एक होता है एरिया और एक होता है सरकमफ्रेंस. ध्यान से समझना, सरकमफ्रेंस की जब बात होती है तो वी टॉक अबाउट द आउटर बाउंड्री. आउटर बाउंड्री के बारे में बात करते हैं. तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. ये बहुत ध्यान से समझ लेना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. इसी को सरकमफ्रेंस को हमने लिख दिया 2 पाई आर, या फिर सरकमफ्रेंस को लिख दिया 2r इंटू पाई और 2r अगर क्लास 7 है तो. अगर मैं बनाऊं 2r, व्हाट इज 2r? ये जो 2r होता है ये इसका डायमीटर होता है. तो सरकमफ्रेंस का एक और फॉर्मूला हो गया पाई डी, पाई इंटू डी, बिकॉज ट्वाइस द रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर. कहीं आपसे कोई पूछे व्हाट इज पाई, तो ये d इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, c अपॉन d इज इक्वल्स टू पाई. पाई का जन्म यहां से हुआ था, पाई का जो जन्म हुआ था वो यहां से हुआ था. दैट पाई इज द, ध्यान से देख लेना, रेशियो ऑफ circumference of a circle and its diameter. डायामीटर और सरकमफ्रेंस की जो रेशियो होती है उसको हम लोग पाए बोलते हैं. पाए इज द रेशियो. पाए की वैल्यू कभी पूछी जाए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया मैंने आपको, दोबारा बात करेंगे. एक सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया तो मेरी क्लास बोलेगी एरिया का फॉर्मूला होगा पाई इंटू आर स्क्वायर. एरिया मतलब अंदर वाला येलो येलो वाला, दिस इज कॉल्ड एरिया. थोड़े से पंगे लेंगे, ध्यान से टॉपिक को समझ के चलना, बहुत इजीली समझ आएगा. ये जो बाहर मोटा 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 करा है, दिस इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस. और सरकमफ्रेंस बराबर होती है 2 इंटू पाई इंटू आर, या फिर बराबर होती है पाई इंटू डी. बेटा इस बार एमसीक्यू आने हैं तो आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए. पता चले सर ने नहीं कराया तो सारा पाप मुझे लगेगा. इतने में एक बच्चा बोलेगा सर ट्वाइस द रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर, तो रेडियस बराबर हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2. तो एरिया में जब आपने लिखा है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की जगह, मेरे प्यारे बच्चों, आर की जगह सर हम डाल देंगे वैल्यू d अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी पाई d स्क्वायर अपॉन 4, दैट विल बी 1/4 पाई d स्क्वायर. तो एरिया का एक और फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई d स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल. एरिया ऑफ अ सर्कल का एक और फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई डी स्क्वायर. याद रखोगे तो फायदा होगा. एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट्स में होता है, हेक्टेयर में होता है. ये बात याद रख लेना. सरकमफ्रेंस हमेशा मीटर्स में होती है, सेंटीमीटर्स में होती है, यूनिट में होती है. ये बात याद, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स. ये टॉपिक को बहुत बहुत ध्यान से देख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बहुत काम आने वाला है. अगर फ्लोइंग वर्ड यूज हो, क्या यूज हो? फ्लोइंग. फ्लोइंग का मतलब होता है क्या? फ्लोइंग का मतलब होता है खेती बाड़ी. फ्लोइंग मतलब ही इज सेइंग एरिया. अगर फेंसिंग,
या आउटर बाउंड्री वर्ड यूज हो, फेंसिंग यूज हो या आउटर बाउंड्री यूज हो, तो वो बात कर रहा है सरकमफ्रेंस की। थोड़ा सा बस ध्यान से देखना और कुछ नहीं है। हमने एक सड़क ली, एक सड़क ली ध्यान से, और उस सड़क के कोने में यहां पर रख दिया एक व्हील। क्या रख दिया? व्हील। अब जब व्हील लिया तो हमने व्हील पे एक पॉइंट मार्क कर दिया ए। हमने इस व्हील को बोला कि तू रोटेट कर, तो ये व्हील रोटेट करते 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 यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। प्रैक्टिकली मैं ये क्लास में समझाता हूं, क्लास में इसको समझाना इजी होता है क्योंकि हाथ में लेकर ये चीज आ जाती है। अब जब ये एक चक्कर काट के यहां तक आया, जैसे ये यहां पर आया ये स्टॉप हो गया, तो व्हाट इज दिस? ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा है। अगर क्लास ध्यान से देख रही है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन वन revolution. This is the distance traveled by a wheel in one revolution. समझ आ गया सर? ओके सर। मगर ये है किसके बराबर? ये वाला डिस्टेंस है किसके बराबर? तो बच्चा बोलेगा जब रेवोल्यूशन हो रही है तो ये बाहर 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 घूम रहा है, तो बेसिकली ये बराबर होता है मैथमेटिकली सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील, ध्यान से समझना, इन वन रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, बराबर होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। अब ये रहा तुम्हारा घर, दिस इज योर हाउस एंड दिस इज योर द ऑफिस ऑफ योर फादर। अब पापा स्कूटर पे जाते हैं तो क्या टायर एक बार घूमता है और पापा सीधा ऑफिस पहुंच जाते हैं? टायर एक बार घूमता है, दो बार घूमता है या तीन बार घूमता होगा? बताओ टायर कितनी बार घूमता होगा? आपको मुझे ये बताना है कि टायर कितनी बार घूमता होगा। प्लीज मेरी बात समझ लेना। दिस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ योर हाउस एंड द ऑफिस ऑफ योर फादर। और ये जो टोटल डिस्टेंस है, ऑब्वियसली जब पहिया घूमेगा तभी गाड़ी चलेगी और पापा घर से ऑफिस जा पाएंगे। बट पहिया कितनी बार घूमेगा? एक बार घूमेगा तो 2 पाई आर। तो हमने बोला लेट द व्हील टेक्स एन revolutions to complete the total distance। एक बार नहीं घूमेगा, दो बार नहीं घूमेगा, तीन बार नहीं घूमेगा, हमें नहीं पता कितनी बार घूमेगा, तो हमने मान लिया कि n बार घूमेगा। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू n इंटू 2 पाई आर। बेटा ये एक स्टार वाला कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देख लेना। अभी मैं आपको कंफ्यूज भी करने वाला हूं। दिस इज योर हाउस एंड दिस इज योर फ्रेंड वन। यहां से यहां तक जाने के लिए बताओ व्हील को कितनी बार घूमना पड़ेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल डिस्टेंस? तो तुम बोलोगे n इंटू 2 पाई आर। मैंने कहा दिस इज योर हाउस और यहां पर एक फ्रेंड रहता है दूसरा, फ्रेंड टू, तो इसके लिए आपके व्हील को कितनी बार घूमना पड़ेगा? तो बच्चा बोलेगा m इंटू 2 पाई आर। m इंटू 2 पाई आर, n इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, m इज ऑल्सो द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। बट n और m बराबर नहीं है क्योंकि डिस्टेंस बराबर नहीं है। एक जगह के लिए पहिए को ज्यादा बार घूमना पड़ेगा, एक जगह के लिए पहिए को कम बार घूमना पड़ेगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो क्लास बोलेगी टोटल डिस्टेंस बराबर हो जाएगा q इंटू 2 पाई आर। q इंटू 2 पाई आर। सपोज यहां से एक फ्रेंड 3 का डिस्टेंस है तो ये हो जाएगा p इंटू 2 पाई आर अगर साथ हो, और यहां से ये हो जाएगा सपोज x इंटू 2 पाई आर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील होता है नंबर ऑफ
revolutions into circumference into क्या बेटा circumference n into 2 pi r total distance का फॉर्मूला होता है n into 2 pi r। ये बात याद रख लेना मेरे यार, ये कोई आराम से बताता नहीं है, ये चीज ऊपर ऊपर से कराई जाती है। एक सेकंड के लिए आवाज जाएगी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। नाउ व्हाट दे से इज, चलो जी, ये आपने बना दिया सर्कल। जब बचपन में केक खाते होगे, यार तुम्हारा मॉडर्न बचपन रहा होगा, ये तुम्हारा मॉडर्न बचपन रहा होगा, तो तुमने गोल केक नहीं खाए होंगे। पहले को केक जो होते थे वो सिर्फ गोल शेप के आते थे। मैंने कहा मुझे केक का ये पीस काट के दे दो, मुझे केक का ये पीस काट के दे दो, तो वो पीस जिसमें ये रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, रेडियस, और इस पीस को बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। जो आर्क ए बी है वो एल के बराबर है, तो इस शेप को, इस पर्टिकुलर शेप को बोलते हैं, इस पर्टिकुलर शेप को बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। बचपन में बच्चों के बीच में आपस में लड़ाई लगती है कि मैं ज्यादा केक खाऊंगा या तू ज्यादा केक खाएगा, तो बच्चा बोलेगा एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई, एक रेडियस, दूसरा रेडियस, एंड द आर्क, एंड द आर्क इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे, सेक्टर। बच्चों में जो बहस होती थी, अच्छा तूने इतने एंगल वाला केक खाया, अब एक और मेरा भाई या मेरी बहन, वैसे मेरे भाई बहन ऐसे नहीं है, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे भाई बहन बहुत सही है यार, जरा सा भी लालच नहीं है उनके मन में। सपोज मान लेते हैं उनकी बुराई कर देते हैं, कैमरे पे बुराई कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल बुराई है ये, सच्ची बुराई नहीं है, ये झूठी वाली बुराई कर रहा हूं, वो मुझसे 10,000 गुना अच्छे हैं। मेरे भाई ने ये वाला केक खाया, तो मेरे भाई ने ये वाला केक खाया, समझना। तो अब बताओ मैंने ज्यादा केक मिला मुझे, या मेरे भाई को ज्यादा केक मिला, मेरे को केक मिला ज्यादा या मेरे भाई को ज्यादा केक मिला। तो बच्चा बोलेगा सर जैसा हम फिगर को देख पा रहे हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये L1 ले लिया तो ये L2 ले लो, सर हमारे ख्याल से आपके भाई को ज्यादा केक खाने को मिला, बिकॉज θ2 is greater than θ1. What is this theta? This is the angle subtended by an arc, by an arc at center of सर्कल। इतने में हमारे पिताजी आए और पिताजी ने कहा बचा कुचा सारा केक बहन को मिलेगा। हमारे पापा हमारी बहन से बहुत प्यार करते थे, तो बहन जी को मिल गया θ3, और क्योंकि θ3 इज ग्रेटर देन θ1 एंड θ2, तो बहन जी को केक सबसे ज्यादा मिला, मेरे भाई को उससे कम मिला, और मुझे सबसे कम मिला, और सबसे कम मिलने के बाद भी मेरे वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरा वेट बढ़ ही रहा है। समझना इस बात को। तो इट इज दी थीटा, थीटा की वैल्यू बताएगी कि आपको आपका एरिया ज्यादा होगा या कम होगा। जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा एरिया। इस पोर्शन को बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। इज्जत से जो जो चीज मैंने लिखी हुई है एक बार लिख लोगे, बना लोगे तो बहुत फायदा होगा। दिस इज सर्कल, दिस इज ओ, दिस इज आर, दिस इज आर, सब डिपेंड करता है थीटा पे। दिस इज एल। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, सबसे पहले थीटा इज द सेंट्रल एंगल, आर इज द रेडियस, एल इज द length of arc, and area of sector, area of sector of a circle is equals to
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड एक और होता है, ये एक और फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का के थीटा हाफ इंटू एल इंटू आर। दो फॉर्मूलाज होते हैं। कब कौन सा लगाना है फॉर्मूला? जब थीटा एंड आर आर गिवन, जब ये वैल्यू गिवन हो, जब एल एंड आर आर गिवन, जब लेंथ ऑफ आर्क दे रखी हो और रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू एल इंटू आर। कितना स्मूथ फॉर्मूला लग रहा है। और जब थीटा और आर दे रखा हो तब ये फॉर्मूला लगेगा, बट दोनों से आएगा क्या? एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया ऑफ सेक्टर सेम आएगा। तो एक बच्चे ने पंगे लेने के लिए दोनों को सामने सामने रख दिया। दिस इंप्लाइज हाफ इंटू एल इंटू आर बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये भी एरिया का फॉर्मूला है और ये भी एरिया का फॉर्मूला है, और अगर एरिया के फॉर्मूलाज इक्वल हैं तो दोनों इक्वल होंगे। मेरी क्लास बोलेगी आर से आर गया और एल बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू, ये 2 उधर डिवाइड हो रहा है, 2 पाई आर। ये जो एल है ये लेंथ ऑफ आर का एक फॉर्मूला आ गया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये ध्यान से देख लो मेरे यार, लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला। भाग नहीं रहे, बट टॉपिक को बहुत बहुत ध्यान से देखो। ये बात हो रही है सिर्फ माइनर सेक्टर की। किसकी बात हो रही है? माइनर सेक्टर। क्यों बोला है? क्योंकि बच्चा बोलेगा सर रेडियस, रेडियस और अगर ये लेंथ ऑफ आर्क है तो बाहर वाला एरिया भी तो वही है, बाहर वाले में भी तो रेडियस, रेडियस और उसकी ये जो है वो भी लेंथ ऑफ आर्क है। बड़ी वाली आर्क को बोलते हैं मेजर आर्क, छोटी वाली आर्क को बोलते हैं माइनर आर्क, और ये जो सेक्टर है ये माइनर सेक्टर है। और अगर आपसे कोई बोले पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो दिल से मेरी क्लास बोलेगी आर प्लस आर। दिस इज 2r प्लस l. r plus r is 2r plus l. This is the formula for perimeter of a sector. Outer boundary of a sector को बोलते हैं perimeter of a sector. अगर क्लास ध्यान दे रही है और क्लास को ये समझ आ रहा है तो मैंने ये फॉर्मूलाज अबाउट सेक्टर बता दिए। अगर सेक्टर के बारे में समझ आया है तो बच्चा बोलेगा बस यही होता है। मैंने कहा नहीं, एक और चीज होती है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। एक और चीज, हल्का सा, टाइप ऑफ सेक्टर। ये रेडियस है, ये रेडियस है, और यहां से ये आई ऐसे करके। जब जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, जब जब थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज क्या हो? गिवन हो और कंपल्सरी हो, देन दिस टाइप ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर को हम बोलते हैं, एक नया नाम देते हैं, वी कॉल इट एज क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब होता है क्वार्टर। 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया किसका? इसके एरिया का। बच्चा बोलेगा 91 जा 94 जा 1/4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, तो क्लास बोलेगी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट वो सेक्टर होता है जिसमें सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होता है। ये चीज याद रख लेना। आमतौर पे ये कहाँ मिलता है? सपोज एक रेक्टेंगुलर फील्ड है,
रेक्टेंगुलर फील्ड के कोने में हमने एक रस्सी बांध दी 10 मीटर की और यहां से घूमते घूमते यहां तक आ गए, तो ये जो हो गया ये तो 10 मीटर ही रहेगा। तो ये जो 10 मीटर रहेगा ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। और हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है उसमें रेक्टेंगल के अंदर जो चारों साइड्स होती चारों एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमें गिवन है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपसे कोई बोले इस एरिया को कौन सी फील्ड है, तो आप बोलोगे दिस इज क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, और क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस इस टॉपिक को समझते चलना, तुम्हें दुनिया में कोई नहीं फंसा सकता। सर क्वाड्रेंट और किधर आएगा? सपोज एक स्क्वायर वाली फील्ड है, दिस इज अ स्क्वायर, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि चारों एंगल्स 90 के होंगे। हमने यहां पर एक रस्सी ले ली 3 मीटर की, 3 मीटर की रस्सी से कोई जानवर को बांध दिया, घोड़े को, तो घोड़े ने घास खाते 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 घोड़ा यहां तक आ गया, रस्सी की लेंथ 3 मीटर ही रहेगी। तो दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, और जो ये वाला एरिया होगा इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होने के लिए आपके अंदर रेडियस रेडियस और बीच में एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। सपोज वो हमसे कहते हैं कि क्या आप हमें ये ब्राउन वाला एरिया दे सकते हो, ये वाला एरिया, तो इंग्लिश में ये एरिया कैसे आएगा? क्या हम उनको ये ब्राउन वाला एरिया निकाल के दे सकते हैं? इस ब्राउन वाली फिगर को हम कभी भी, ये जो ब्राउन वाली फिगर है ये घास नहीं है, मतलब ये स्क्वायर नहीं है, ब्राउन वाली फिगर वो स्क्वायर नहीं है। तो ब्राउन वाली फिगर का एरिया मेरी क्लास आप कैसे निकाल के दोगे? तो एरिया ऑफ ब्राउन, ब्राउन को ब्राउन से तो लिखो, एरिया ऑफ ब्राउन बराबर होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दो, क्या क्या माइनस कर दो? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। थोड़े पंगे ले रहा हूं, बच्चे ने बोला ओके। अगर सपोज बेटा इस बार पेपर आना है बाहर से, मतलब एमसीक्यू टाइप ज्यादा होगा, तो अगर ये क्वाड्रेंट है 90 डिग्री और ये रेडियस है, इसका एरिया बराबर है 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या एरिया डायमीटर की टर्म्स में दे सकते हो? तो क्वाड्रेंट में ना डायमीटर होता नहीं है, क्वाड्रेंट में डायमीटर नहीं होता, बट ट्वाइस द रेडियस हमेशा डायमीटर के बराबर होता है। तो रेडियस बराबर होता है डायमीटर अपॉन 2, तो एरिया हो जाएगा 1/4 पाई, रेडियस की जगह लिख देंगे डायमीटर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इंटू डी स्क्वायर बाय 4। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/16 पाई डी स्क्वायर। ये मैं अपनी तरफ से थोड़ा ओवर ओवर एक्स्ट्रा, इसे ओवर एक्टिंग भी तुम बोलोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इन टर्म्स ऑफ डायामीटर। ये याद रख लेना, एक सर्कल है, ये सर्कल के अंदर ये वाला पोर्शन ये थीटा है, तो अगर ये वाला पोर्शन मैं हटा दूं, अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं और ये वाला पोर्शन जो रह जाए, तो अब ये वाला पोर्शन क्या होगा? इस पोर्शन को क्या बोलेंगे जिसे मैं येलो येलो कर रहा हूं? इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? ये जो येलो येलो वाला पोर्शन है ये क्या कहलाएगा? पीछे भी बताया है, अब फिर बता रहा हूं। सर वो भी सेक्टर था, ये भी सेक्टर है। सेक्टर क्यों है? क्योंकि यहां पर भी रेडियस है, यहाँ पर भी रेडियस है, और ये भी जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है। बट क्योंकि ये बड़े वाला है, इसमें बस एंगल ले लेना 360 माइनस थीटा। इसका जो एरिया होगा वो होगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360,
इंटू पाई आर स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला हो सकता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अगर बाई चांस आए, आएगा नहीं, कहीं नहीं आ रहा, बस ये देख लेना, क्योंकि ये थीटा दे रखा है, बट आपको जो थीटा लेना है वो ये वाला लेना है। मेजर सेक्टर के केस में ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा सा कंसेप्ट है। सर्कल लिया, फिर ये सेंटर लिया, बोर किया, रेडियस लिया, फिर रेडियस लिया, फिर बोर किया, ये सेंट्रल एंगल लिया। बच्चे ने कहा बस करो, बार 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 सेक्टर करा रहे हो, तो मैंने कहा इस बार सेक्टर नहीं करा रहा, इस बार करा रहा हूं सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। व्हाट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल? तो उसे समझाने के लिए मैंने ये सब पोर्शन हटा दिया। एक सर्कल है विथ सेंटर O एंड रेडियस R, विथ सेंटर O एंड रेडियस R, तो क्लास बोलेगी इस पर एक कॉर्ड बना दी हमने ए बी, दिस इज अ कॉर्ड। अगर क्लास साथ है, दिस इज अ कॉर्ड एंड दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, मेजर ऑफ आर्क ए बी। तो ये L जिसको बोलते थे, ये वाला जो एरिया है, इस येलो येलो वाले एरिया को हम बोलते हैं क्या? इस येलो येलो वाले एरिया को बोलते हैं हम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, बट अगर बता दोगे तो बुराई क्या है? एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट। इतने में बाहर वाले ने कहा, हम भी तो किसी माँ के बच्चे हैं, हम भी तो ये आर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये रही आर्क और ये रही कॉर्ड, आर्क और कॉर्ड के बीच में हम जो आ रहे हैं, हम भी तो सेगमेंट कहलाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सेगमेंट कहलाओगे, मगर आपको ज्यादा इज्जत दी जाएगी, आप कहलाओगे मेजर सेगमेंट, और जो छोटी वाली कहलाएगी वो कहलाई जाएगी माइनर सेगमेंट। आमतौर पे जब हम सेगमेंट की बात करते हैं तो हम माइनर सेगमेंट की ही बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे चचा? तो एरिया निकालने के लिए हमने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया, हमने OA को ज्वाइन करा, ये रेडियस, हमने OB को ज्वाइन करा, ये भी रेडियस। जो ज्वाइन करते हैं, जो वो कंस्ट्रक्शन वैसे डॉटेड होती है, यहां पर वो मत करना। एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा वो होगा, बच्चा कहेगा सर ये जो आप जलेबियां तल रहे हो, ये जलेबियां तल दी आपने कहां पर? ये जलेबियां तल दी आपने सेक्टर पर। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये ये लाल लाल जलेबियां, बड़ी बड़ी जलेबियां तल दी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, जबरदस्ती नहीं, AOB का एरिया उसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। मैं दुआ करूंगा कि जब आप ये चैप्टर कर रहे हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो। आपके कोर्स में थीटा आएगा 30 डिग्री, थीटा आएगा 45 डिग्री, थीटा आएगा 60 डिग्री, या थीटा आएगा 90 डिग्री। इससे ऊपर वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इससे बड़ा एंगल नहीं आएगा। और अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। चिल करो, आराम से बैठो, तो आपका एरिया आ जाएगा येलो येलो वाले पोर्शन का, दैट इज एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जब भी सेगमेंट की बारी होती है तो माइनर सेगमेंट की बारी होती है। हाफ इंटू L इंटू आर लगा दोगे, बट थीटा इसमें चाहिए ही होता है। हाँ, इतने में एक बच्चे ने बोला सर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा? तो मैंने कहा मैं नेक्स्ट पेज पे तेरे को कराता हूं अच्छे तरीके से। ये रहा सर्कल, ये रही माइनर सेगमेंट,
तो अगर आपसे कोई बोले मेजर सेगमेंट का एरिया, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल लो, जब आप एरिया ऑफ सर्कल लोगे तो ये पूरा आ जाएगा, दिस इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब उसमें से आप ये माइनर सेगमेंट का एरिया हटा दो। जैसे ही आप माइनर सेगमेंट का एरिया हटा दोगे तो आपका बचेगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ये बात याद रख लेना, थोड़ा सा सैड फेस बना लो, ये सिर्फ आपका टाइम लेगा, ये क्वेश्चन आपका टाइम लेगा और आपकी कैलकुलेशंस को चेक करेगा। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट करोगे, तब जाकर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। अगर बात समझ आई है तो इसके बाद ये बनाया मैंने एक सर्कल, ये एक और बनाया मैंने एक और सर्कल। दोनों सर्कल्स का सेंटर जब सेम होता है इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और इस एरिया को जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग। अगर क्लास 7 है तो रिंग कटर नहीं बोलते, रिंग बोलते हैं। और ये वाला जो पाथ मैं येलो येलो कर रहा हूं, अगर क्लास ध्यान से देखे, इस येलो पाथ को बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रैक। ये येलो वाला पाथ जो होता है दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रैक। बिल्कुल आराम से देखते हुए चलना, दिस इज सर्कुलर ट्रैक बोल दो। कभी आपके घर के आसपास कोई ऐसा ट्रैक हो, इसका एरिया, इनमें फर्क क्या है? छोटे वाले सर्कल का रेडियस है स्मॉल आर और बड़े वाले सर्कल का रेडियस है बड़ा आर। अगर आपसे कोई बोले एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक जो कि यहाँ पर सर्क्यूलर है, तो बराबर होगा एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। इसको एरिया ऑफ रिंग भी बोलते हैं, पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू छोटा आर स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सर पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो सर पाई कॉमन है, ए माइनस बी ए प्लस बी। सर आर माइनस आर में ये क्या कर रहे हो? यहाँ एक फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अगर बाई चांस वो बोले इनर ट्रैक की सरकमफ्रेंस तो 2 पाई छोटे वाला आर, अगर वो बोले आउटर ट्रैक की सरकमफ्रेंस तो 2 पाई इंटू बड़े वाला आर। ये छोटी मोटी बातों को समझ लेना, ये छोटी मोटी बातों को समझ लेना। मैंने कहीं बोला दो सर्कल्स का एरिया, दो सर्कल्स का एरिया तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर है, तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर है। तो बच्चा बोलेगा 3 सर्कल्स इन्वॉल्व हैं तो पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई r3 स्क्वायर। सर पाई कॉमन आ जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई r3 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बेटा? r3 स्क्वायर। जब एक लाइन यूज हो सम ऑफ टू, सम ऑफ एरियाज of two circles is equal to another circle, तो ये यूज होगा। अगर कहीं पर आता है circumferences का सम, circumference of circle 1 plus circumference of circle 2 is equals to circumference of circle 3, तो क्या होगा 2 pi r1
प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल्स टू 2 पाई R3। इसमें से बच्चा बोलेगा 2 पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू R3। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R3। ये आपको इस लेक्चर के बाद, ये दूसरा लेक्चर है, एरिया से रिलेटेड जितने फॉर्मूलाज यूज में आने हैं, मैं चाहूंगा कि सारे फॉर्मूलाज 2 से 3 बार लिख लो। अगर 2 से 3 बार आप ये फॉर्मूलाज लिख लेते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको फॉर्मूलाज में अच्छा करने से नहीं रोक सकती। दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर ये बात आपको समझ आई है तो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।